क्या बालकों की सड़कें अब भी कई और जिंदगियां निकलने का इंतजार कर रही हैं? इस सड़क पर कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले। आखिर कब तक जागेगा प्रशासन? कब इस जानलेवा सड़क से लोगों को राहत मिलेगी? आज हम आपको कोरबा से बालको जाने वाली उस सड़क की ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जहां हर दिन हजारों लोग सफ़र करते हैं। लेकिन यह सफ़र अब आसान नहीं, बल्कि हर पल खतरे से भरा हुआ है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हर गुजरने वाले वाहन चालक के लिए मौत का कारण बन सकते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर आज जिला अधिवक्ता संघ कोरबा सड़क पर उतरा। अधिवक्ताओं ने धरना देकर प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत, गड्ढों को भरने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आखिर लोगों का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? अधिवक्ताओं ने प्रशासन को क्या चेतावनी दी और सड़क की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ ने प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। इनमें पूरे जिले और बालको क्षेत्र की जर्जर सड़कों का तत्काल सर्वे कर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना खतरनाक गड्ढों को भरना, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराना, सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं एजेंसियों की जवाबदेही तय करना तथा लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करना शामिल है। संघ ने यह भी मांग की है कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में सड़कें अल्प अवधि में दोबारा क्षतिग्रस्त ना हों। जब तक स्थायी मरम्मत नहीं होती, तब तक दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी संकेत, बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बालको प्रबंधन और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक कर स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह किसी राजनीतिक दल या संगठन का मुद्दा नहीं, बल्कि जनहित और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। जेबी न्यूज कोरबा। ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें फांसी देने का पावर है, हमारे पास तो फांसी हो जाता है, लेकिन रोड जितना अधिवक्ताओं को हम आज यहाँ आए हैं और आने के बाद विशेष करके जाते हैं 7 दिन के अंदर अंदर रोड नहीं बना तो एक अधिवक्ता क्या आंदोलन करेगा? आज हम सभी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं श्री डालमिया जी, हमारे अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप जी, सचिव श्री सुनील यादव जी को मैं आमंत्रण करता हूँ कि आए और 2 शब्द कहें। गणेश कुलदीप जी, ये डालमिया फैल जाओ। सबसे पहले मैं अधिवक्ता संघ का धन्यवाद करता हूँ कि सबसे पहले मैं अधिवक्ता संघ का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बालकों की समस्या, जो कि बहुत ही बुरी समस्या है, बालकों से किसी भी रोड में चले जाइए, आपको सिर्फ गड्ढे, एक्सीडेंट, दुर्घटना यही सब मिलेगा। आज इन्होंने इस मांग को उठाया और हमारे समर्थन के लिए, यहाँ के नागरिकों के समर्थन के लिए आज अधिवक्ता संघ मैदान में है। ये हमारे नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है।
मैं तो अपने अखिल अध्यक्ष संघों का के सीनियर अनुराग भैया से अनुरोध करता हूँ कि आए और 2 शब्द बोले। बहुत दिनों से यहाँ पर जो मंच सजाकर इस आंदोलन को निरंतर कर रहे हैं उनको पहले साधुवाद देता हूँ और उनके इस लड़ाई के लिए आज उनकी इस लड़ाई में समर्थन देने के लिए जिला अधिवक्ता संघ जो कि आमतौर पर किसी आंदोलन में बहुत जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता है, पार्टिसिपेशन नहीं करता है, वो आया है। और ये जब सीमा पार होती है तब जिला अधिवक्ता संघ किसी चीज में इनिशिएटिव लेता है और आगे आता है। बालकों ने बहुतों को आजमाया होगा, इस बात का अहम होगा, इस बात का घमंड होगा कि हम सबको देख लेते हैं, देख लेंगे। तो इस बार आपका सामना बालको प्रबंधन को चेतावनी है कि इस बार आपका सामना जिला अधिवक्ता संघ कोरबा से हुआ है। बहुत कम सदस्य हैं और अब आप आजमा के देखो कि हम क्या कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से जिला अधिवक्ता संघ इस कमेटी को समर्थन देते हुए घोषणा करता है कि एक निश्चित समय के भीतर अगर यह रोड सही नहीं की गई, प्रदूषण हम खाएं, शहर के लोग रात हम देखें, हर चीज हम खाएं, बीमार हम हो। हमारी गाड़ियां जो 10 चक्का गाड़ी 12 चक्का गाड़ी है वो यहाँ से नहीं वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक मार्ग 2022 में नहीं बना, 2023 में आंदोलन हुआ, स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया लेकिन वो मार्ग नहीं बना। 2024 में आंदोलन हुआ लेकिन वो मार्ग नहीं बना। 2025 में आंदोलन हुआ, आश्वासन पत्र देते गया, ऐसे कई आश्वासन पत्र रद्दी के टोकरी में डाल दिया। प्रशासन की जानकारी में है, प्रबंधन की जानकारी में है कि बार बार आंदोलन होता है। अभी 4 दिन पहले आंदोलन हुआ, उसके 10 दिन पहले आंदोलन हुआ और आज भी आंदोलन होगा। तो मैं इस मंच में बता दूं कि जिला अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं का वो समाज है, अगर वो किसी चीज में सामने आ जाता है तो जब तक वो पूरा नहीं होता वो काम नहीं लेता है। साथियों, आज जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में हमारे भाई गणेश कुलदीप जी के नेतृत्व में इस तरह की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की जानकारी हमने, चूंकि वकील है, वकील समाज है, प्रशासन को पहले से ही दे दिए थे। ये डेट जो लग रहा है इनकी दादागिरी देखिएगा। ये जो डेट लगा जब खूंटा काटने लगे तो बालकों के द्वारा 4-5 गार्ड और अधिकारी को भेज दिया गया। वो आपके पूरे में परमिशन कहाँ है? मैं वकील होने के साथ साथ इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। बालकों प्रबंधन कौन होता है हमसे परमिशन मांगने वाला? मांगेगा हमको प्रशासन के अधिकारी परमिशन मांगेंगे, बालको थाना मांगेगा, निगम मांगेगा, हृदय साहब मांगेंगे, बालको आपको परमिशन मांगने आया। जब उसको बताए 23 साहब के अधिकारी आए तब जाकर के वो यहाँ से गए। तो सबसे पहले तो किसी आंदोलन को होने नहीं देता। और ये सड़क की हालत आज की नहीं है। हमारे यही बालको के निवासी कई लोग हफ्ता 2 हफ्ता में इसी सड़क में कुछ ऐसे मारे जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगता लाश हटा देते हैं ताकि आंदोलन ना हो सके। तो आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। हाँ, बालकों में कम से कम 100 वकील हैं, 100 वकील रोज इसी रास्ते से आ रहे हैं, इसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी 9 जुलाई को पूरे वकीलों के द्वारा बालकों के वकील, कोरबा के वकील मिला करके कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिए कि सर जर्जर है, सड़क एकदम जानलेवा है, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। कलेक्टर साहब आए सड़क के दौरे में, उसके दूसरे दिन यही डंगुरावा पुल में दुर्घटना हो गया और 2 लोग हॉस्पिटल के मारे गए, लेकिन सड़क नहीं बना। रास्ता 2 मिनट लगा, 1 घंटे में क्लियर हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ पे क्या है। तो सड़क हमारा संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। वैसे तो सड़क के लिए हमको कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम भ्रष्ट है, ये प्रबंधन भ्रष्ट है। वो कमाता तो है लेकिन जनता को सुविधा नहीं देना चाहता। ये सड़क का यही हाल है। आज आप लोग आए होंगे, हमारे दुख दर्द बालकों के लोगों की तकलीफ को वकील भाई समझे होंगे। ये स्थिति सिर्फ बालकों की नहीं है, पूरा कोरबा जिला। और ये वकीलों का जो आंदोलन है, जो एक सड़क की मांग है, वो सिर्फ
इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क जो देख रहे हैं जर्जर सड़क, बालको प्रबंधन ये क्या है? प्रशासन है। बालको प्रबंधन कौन बनाएगा हम नहीं जानते। बालको प्रबंधन का प्रदूषण हम झेल रहे हैं। उनकी गाड़ियों में कुचल के हाँ भी हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इसी रास्ते से स्कूल वाले बच्चे चलते हैं। हमारे माँ पिता बहन भाई रोजगार वाले इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये सड़क जो है अभी आपको खाली दिख रहा है, लेकिन इसमें कीड़े मकोड़े की तरह भारी वाहन चलते हैं। ये इसकी धूर्तता है जो जानबूझ करके अभी इन वाहनों को बंद करके रखा है। नो एंट्री का भी मार्ग चलता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वकीलों से पंगा ना लो। आप सड़क बनाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं बनाओगे तो कैसे बनवाना है ये वकील समाज जानता है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आगे और भी वक्ता है। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सड़क को जल्द से जल्द मतलब आपका वो आश्वासन नहीं चाहिए, सड़क के काम चाहिए, सड़क बनाइए, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभिवादन अब मैं तुलसी विश्वकर्मा जी से अनुरोध हो सके तो भारी वाहनों के लिए एक अलग से रोड हम लोग जन नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और जो भी वकील बालको क्षेत्र से न्यायालय परिसर में वकालत करने के लिए आते हैं, आज हम उनकी मुख्य समस्याओं को लेकर आज सभी अधिवक्ता साथी इस जगह पे एक दिवसीय धरने पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बालको प्रबंधन को बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक जिस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आम लोगों की सुविधाओं को आपने दरकिनार करते हुए अपनी रोटी को सेका है, अब ये नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, वकील इस मामले में अब आगे आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से आपने सड़क की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से चरमरा दिया है और जिस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है, आज उस सड़क पर भारी वाहन, कारें, मोटरसाइकिलें ले दे के चल पा रही है। ये सब आपके क्रियाकलापों का नतीजा है। आप पत्रकार आज इस जो माहौल है उस पर आप अपने ध्यान केंद्रित करवाते हुए आपने आज इस स्थल पर पहुंचा है। मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि प्रशासन होश में आ जाओ, प्रशासन होश में आ जाओ और हमें लड़ाई लड़ने की तो रोज कोई आ जाती। हम तो लड़ रही हैं और हमारी लड़ाई आप अंतिम छोड़ कर लड़ाई लड़ेंगे। खुद भाषा प्रशासन के आगे खड़े हैं, यहाँ उतारने में परेशानी हो रही है, लेकिन जरा सा लग गया नाम तो कोई चीज नहीं। खुद को चलने में परेशानी है, पुलिस प्रशासन करे लेकिन जरा सा लज्जानी हो रही है कि इस रोड को बनवा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बन गए हैं, जो आज में दुर्घटना का एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कैसे जिएंगे? बहुत सारा विकट समस्या है, लेकिन किसी की आवाज नहीं दी गए सबको। लेकिन हम राष्ट्र बन के बैठ चुके हैं, हम बालों को लड़ने से लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बालों के पास मुश्किल होगा। मैं इस मंच के माध्यम से उद्योग मंत्री लखनदेवाला को भी चुनौती दूंगा। उद्योग मंत्री आप बने हो, लेकिन उद्योग के क्षेत्र के आसपास को देखो। आप आप लोग
बालको प्रबंधन के काम को सुनाएंगे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई अब तो शुरू हुई है, ये लड़ाई अब शुरू हुई है। अगर आपको 15 दिन 1 माह के अंदर ये सड़क पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कराया जाता है तो ये लड़ाई पूरा कोरबा जिला से लेकर छत्तीसगढ़ में हर करने के लिए संकल्पित रहेगा। आज यहाँ के नागरिकों को भैया थोड़ा साइड हो ये ठीक कर लेंगे आप लोग थोड़ा साथ काम जल्दी चालू करा देंगे। ये हमारा रोड पब्लिक रोड है ही पब्लिक रोड आजकल वो उसको भी ठीक करें इसको भी ठीक करें। क्या होता है आप लोगों को भी समस्या है हमारी समस्या नहीं है सर उसमें तो गड्ढा हो गया है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया सर इसको विशेष ध्यान रखें। तो पानी भर जाता है। ये लोगों के जान से बड़ा ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो रही है, आपको कुछ त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। बारिश में बेहतरीन व्यवस्था दीजिए। आज हम सभी अपने धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर जी, आप सभी को ये चैलेंज करके जाते हैं 7 दिन के अंदर अंदर रोड नहीं बना तो एक अधिवक्ता यहाँ हमारा अनशन करेगा। बालको प्रबंधन को चेतावनी देना चाहता है कि जल्द से जल्द आकर आज जिला अधिवक्ता संघ द्वारा यहाँ पर बालको के सामने जो रोड गुजरी है वहाँ पर जो खराब सड़क है उसके संबंध में त्वरित निर्माण कार्य के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सड़क मरम्मत अभी रिपेयरिंग तो तुरंत काम चालू करेंगे बालको, लेकिन इस मौसम को स्टेबल होने के बाद इसका पूरी तरीके से निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। काम इसका जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और वैसे भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम रोड बनने वाला है, इसके लिए बालको ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उससे जल्द बरसात की बात से काम शुरू होगा। पॉट होल्स का रिपेयर हम कल से ही शुरू करा देंगे, जो गड्ढे हैं उसका हम सीएसबी और मिट्टी चलाने के जिले में जो सड़क आज सही नहीं है और खासकर बालकों को देखें, हमारे यहाँ से 150 अधिवक्ता 1 से 150 अधिवक्ता जाते हैं। आए दिन वो अधिवक्ता देखे पेंट में कीचड़ ये हो है, जाने आने का बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग आंदोलन भी किए, न बालकों को मैनेजमेंट सुना न शासन प्रशासन सुनवाई की। हम लोगों को लगा कि हमारे एक अधिवक्ता इतना परेशानी में है, हम इससे पहले भी शासन को हमने एक पत्र दे दिया है कि बालकों को रोड खराब है उसको रिपेयरिंग कर, लेकिन उनके द्वारा नहीं है। आज पानी में भीगते हुए एक न्यायालय को छोड़ के एक अधिवक्ता
जनहित के मुद्दों पर रोड में हम आके निकले हैं। अगर इस बात को गंभीरता से शासन प्रशासन या मैनेजमेंट नहीं लिया तो उसके लिए फिर उग्र आंदोलन करने के हम बाध्य हैं। जिले में कैबिनेट मंत्री भी बैठे हुए, उद्योग मंत्री हैं, क्या ऐसा लग रहा है वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? उद्योग मंत्री सिर्फ वो जाते हैं गाड़ी से और आते हैं गाड़ी से, कभी रोड में सड़क में आम पब्लिकों का समस्या देखे, बालकों की समस्या आना चाहिए, देखना चाहिए। उद्योग मंत्री बने किसके लिए हो? आम जनता के लिए, जनता खुश रहे तब आप खुश रहेंगे, खाली चुनाव के समय थोड़ी ना होगा। ये तो देख तो रहे आपको उद्योग मंत्री का कार्य कुछ नहीं। उद्योग मंत्री उद्योग क्षेत्र का पूरा रोड खराब है, उनको करना चाहिए काम। जिला प्रशासन इसमें कितना दोषी? जिला प्रशासन भी दोषी है, ऐसा नहीं बोल रहा बालकों के सड़क, हाँ हर जगह का सड़क। इनको पहले से आज दुर्घटना का कारण क्या है? ये सड़क की वजह से दुर्घटना हो रहा है, गड्ढा है सड़क में, आम आदमी सब परेशान हो रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ रहा है। इनको सुलझाना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, इतने फंड है, जीएमएफ फंड है, आज जीएमएफ का फंड दूसरे जिले में जाता है, लेकिन हमारे जिला गड्ढा रहे, हमारा हम अधिकार से दिए, तो कैसे मंत्री चुनते हैं हम लोग? उनको करना चाहिए, बने हैं, मौका मिला तो अच्छे से करना चाहिए। मांगे पूरी नहीं पर हमारी आगे की रणनीति तैयार करेंगे, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिले में।